मैक्सिमम स्टोरीज सबको मालूम है। आजकल वही है, मार्केट के हिसाब से जो चीज़ चलती हैं, तो ढेर सारे यूट्यूब पे हों, चाहे न्यूज़ चैनल्स पे हों या कहीं पर भी हों, सोशल मीडिया पे कहें हम या न्यूज़पेपर्स में हों, हर जगह स्टार्ट हो जाता है। और हर साल वही कहानियाँ आप रिपीट सुनते रहते हैं। तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। तो मूल रूप से अब जैसा मेरा स्वभाव है, तो हर चीज़ के मैं तत्वबोध के ऊपर आता हूँ और उससे क्या आप मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकते हैं उसके ऊपर बात करता हूँ। तो अक्षय तृतीया वैशाख महीने का जो तीसरा दिन है शुक्ल पक्ष का, उसको हम क्या कहते हैं, अक्षय तृतीया, तीज यानी कि आखा तीज बोली जाती है राजस्थान वगैरह में, कई और जगह भी। अक्षय, इसको बोलने के पीछे जो मतलब है वो काफ़ी लोगों को मालूम भी है। अक्षय मीन्स जो चीज़ का क्षय ना हो, जो चीज़ कभी ख़त्म ना हो। अब इसको उत्सव के तौर पे तो मनाया जाता है, वो अपने देश में वैसे ही परंपरा है। कोई त्यौहार हो जाए, कुछ भी है, इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी बोला जाता है, ठीक है ना। कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई काम आपको कल करना है 3 मई को, तो आप कर सकते हैं। जनरल बातें सबको पता है, नहीं पता तो थोड़ा सा मैंने बता दिया। अब ये तो रही इस चीज़ की। अब आपको दान पुण्य वगैरह के लिए खूब इस दिन कहा जाएगा कि जितना भी आप अच्छा पुण्य कर्म करोगे, दान करोगे, अच्छे कर्म करोगे, वो सारे, क्योंकि अक्षय का अर्थ हो ही वो गए ना, जो जिनका क्षय ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो, तो वो हमेशा के लिए बने रहेंगे। अच्छे काम करोगे तो अब जाहिर सी बात है, फिर बुरे करोगे तो भाई बुरे भी हमेशा के लिए बने रहेंगे। तो इसलिए बुरे कर्मों से कल बचें और अच्छे कर्म जितना हो सके उतना करें। अब अगली बात पे आते हैं कि इसका आपके लिए क्या महत्व है। जो मेरे लिए मायने हैं, मैं वही आपके लिए चाहता हूं कि आप भी समझें। इस दिन की इम्पोर्टेंस जो है, मैं 2-3 मेन इवेंट्स जो हैं उनके साथ अगर आपको जोड़ूंगा तो आप समझ जाएंगे कि वो चीज़ कहाँ कनेक्ट हो रही है। सबसे मेजर इवेंट जो मेरे लिए, क्योंकि गंगा से मेरा बहुत लगाव है, और आज ही की इस जो तिथि में, अक्षय तृतीया में, जो सुनते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास सुनने के अलावा, श्रुतियों के अलावा जो पौराणिक कथाएं हैं, जो चीज़ें हैं, वही एविडेंस है, ठीक है ना, वही हिस्टोरिकल एविडेंस है। उससे अधिक और तो कुछ है नहीं। प्रामाणिकता क्या है, बस हमें स्वयं को सही लगता है वो चीज़ें और कनेक्ट हो जाती हैं। तो अक्षय तृतीया को ही भागीरथ की तपस्या सफल हो गई थी और जो गंगा हैं वो धरती पे उतरी स्वर्ग से, गंगा मैया जिनको हम कहते हैं। तो एक तो ये मेजर इवेंट है। दूसरा मेजर इवेंट है कि भगवान परशुराम का अवतरण भी यही अक्षय तृतीया के ही लगभग माना जाता है। थोड़ा बहुत टाइमिंग का ऊपर नीचे का डिफरेंस रहता है, लेकिन फिर भी यही मनाया जाता है, ठीक है ना। आप सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे, धड़ाधड़ खूब चल रहा होगा भगवान परशुराम का, ठीक है। और परशुराम जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, और जिन्हें नहीं मालूम है उनके विषय में वो थोड़ा ज़रूर सर्च करें। आप इतना ज़रूर मैं कहता हूँ कि अपने आप में मतलब प्राउड फील करेंगे कि मतलब आपने किसी, जैसे ही आप किसी किरदार के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसके गुण जो हैं, वो एनर्जी जो आप फील करना शुरू कर देते हैं, प्रोवाइडेड उतना है थोड़ा सा आपका भी सेंसिटिव जो इंटेलेक्ट है। तो ये शर्तिया बात है। ज़बरदस्त किरदार है, ज़बरदस्त शख्सियत हैं, अपने आप में मतलब मुकम्मल चीज़ इसको हम कह के चलते हैं। भगवान परशुराम, भगवान ऐसे ही नहीं कहते उनको, विष्णु भगवान का अवतार हैं, छठे अवतार हैं। तो ख़ास उनकी जो बातें हैं वो पढ़िएगा, सर्च कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। फर्दर हम बात करते हैं कि इसका जो और मेजर इवेंट में हम आते हैं कि कुबेर को आधिपत्य मिला था। कुबेर को भी भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के, तो उनको आधिपत्य मिला था, ये पावर मिली थी कि जो धन संपदा है उनका, उसका अधिकार उनको दिया गया। तो अब ये 3 मेजर इवेंट्स को भी अगर आप समझ लें तो संसार में ये तीनों को अगर आप देख के चलेंगे तो ये तीनों हैं। गंगा भी सदा से अब यहाँ आई जिस दिन, तो हमेशा के लिए यहाँ की होगी, चिरकाल से यहीं पर है, और जिस पर्पज़ के लिए गंगा का अवतरण हुआ था वो जारी है, यानी अक्षय है वो चीज़, कभी ख़त्म ना होने। भगवान परशुराम आए तो वे भी चिरंजीवी हो गए। बाकी के अवतार अगर आप देखें, चाहे भगवान राम के हों या भगवान कृष्ण हों, वे आए और चले गए, लेकिन भगवान परशुराम यहीं हैं और रहेंगे। अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं वो, यानी वो भी चिरकाल रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और कुबेर के पास जो धन संपदा का डिपार्टमेंट है, जो मतलब दुनिया भर में जो फाइनेंसेस का हम कह के चलते हैं, जो भी वेल्थ है, वो सारा डिपार्टमेंट उनके पास है। तो युग आए युग गए, राजे महाराजाओं का टाइम था चाहे कुछ था,
या आज का दौर है, करेंसी बदलती चलेगी, लेकिन धन संपदा दुनिया में रही, वो शिफ्ट होती चली गई, कभी किसी ब्रैकेट में, कभी किसी में, कभी ग्लोब के हिसाब से समय अनुसार, लेकिन रही संसार में और हमेशा रहेगी। तो अब ये 3 चीज़ों को भी अगर आप कनेक्ट करेंगे, समझेंगे कि इस तिथि में जो ये 3 मेजर इवेंट जैसे हुए, स्टार्ट जो हो गए थे, आए, तो वो हमेशा के लिए जारी रहेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए चीज़ को जो कनेक्ट करता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो इस दिन को चुनिए। और इत्तेफाक से ये दिन कल है और आज हम इस पे बात कर रहे हैं। अगर कुछ भी आपके अंदर कोई प्लानिंग, कुछ बड़ा करने का कुछ भी गुंजाइश है, कोई प्लानिंग पहले की थी या कुछ भी है, वटएवर, आप उस पर काम करें, कल उसकी शुरुआत कर दें। शुरुआत ना कर सकें तो कम से कम संकल्प ले लें, क्योंकि जिस दिन आप मन में संकल्प ले लेते हैं, ईश्वर को साक्षी मानकर, अपने ईष्ट को साक्षी मानकर, या हाथ में जल लेकर के सीधा परमात्मा से बात करके एक संकल्प ले लेते हैं मन में कि हाँ, मैं सो एंड सो और आज के दिन ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ और मैं ये काम ज़रूर मैं आगे करूँगा, ठीक है ना, और उसके लिए प्रयास अपने स्टार्ट कर देते हैं। तो आप यकीन मानिए, इस तिथि का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि जो इसमें शुरू हुआ वो कभी ख़त्म ना हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को कैसे करते हैं। बताना मुझे बहुत कुछ था, लेकिन वो फ्लो बन ना पाया। और ठीक है, सबका अपना अपना है भाई, ठीक है, कभी पात्रता का खेल है, कभी कुछ कह के चलें, या कई बार मैं आउट ऑफ द बॉक्स हो करके सोचता हूँ कि सबको कुछ बता दें या बांट दें, लेकिन अब नहीं है तो क्या करें, है ना। होता है ना, आप कई बार घर से कुछ दान करने के लिए भी निकलो, लेकिन आगे कोई लेने वाला ना मिले भाई, तो क्या करोगे। तो वही है। तो कल के दिन का फ़ायदा उठाएं, इस तिथि का महत्व समझें। मैंने बड़े स्पष्ट एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया है। अब जो भी अपने अपने स्तर पे करना चाहता है कुछ, वो कल के दिन या तो शुरुआत कर दे या संकल्प तो कम से कम ज़रूर ले ले, और फिर देखिए कैसे व्यवस्था होती चली जाती है, ईश्वर कैसे कृपा करते हैं, आपके ईष्ट कैसे आप लोगों पर कृपा करते हैं, ठीक है। जिन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई प्लानिंग ऐसी नहीं है, कुछ बड़ा तामझाम करने नहीं, मतलब साधारण सामान्य ज़िंदगी जो है, तो वे लोग अपने इष्ट देवता की साधना कल कर सकते हैं। वैसे भी करते ही हैं वो लोग, ठीक है ना। और जो भी अपने पूर्वजों के नाम पे कुछ दान पुण्य करना है, जैसे मैंने शुरू में बोल दिया था, जो भी अच्छा कर्म आप करना चाहते हैं वो करिए। भला काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो वो भी चिरकाल तक उसका पुण्य बना रहेगा, ठीक है। तो अपनी इंक्लाइनेशन, अपने रुझान अच्छी दिशा में लेके जाएं। कल का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। महादेव कृपा करें, आप सबको सद्बुद्धि दें, और उम्मीद करता हूँ आप सबके जीवन को अच्छी दिशा मिले, ठीक है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम सिर्फ आपसे डायरेक्ट वीडियो में ही बातें शेयर की जाएं। महादेव कृपा करें।